समझिए पहले उत्सर्जन कथी कहल जाला। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का शरीर है, तो उत्सर्जन जो होता है, कोई भी जीव हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधा हो, स्वस्थ रहने के लिए उसके शरीर में उत्सर्जन होना चाहिए। उत्सर्जन का अर्थात शरीर से बेकार के पदार्थों का होना, बाहर निकलने का कहलाता है उत्सर्जन। और हम लोग का उत्सर्जन सिस्टम क्या हो जाए, खराब हो जाए, तो शरीर में क्या होगा, विभिन्न प्रकार का होगी बीमारी का उत्पन्न होगा। हम लोग का शरीर क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, बीमारी से क्या रहेंगे, हम ग्रसित रहेंगे। हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। जब मन स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम कौन प्रकार के कार्य भी नहीं कर सकते। तो उत्सर्जन जो है, क्या है उत्सर्जन, या किसी भी जीव, कोई भी जीव हो, उस जीव का समुचित विकास, वह जीव का रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए उसमें क्या होना, उत्सर्जन होना क्या है, जरूरी है। क्या होना जरूरी है, उत्सर्जन होना क्या है जरूरी। किसमें, कोई भी क्या हो, जीव हो, कोई भी जीव हो, क्या हो, कोई भी जीव हो, चाहे वो क्या हो, एक कोशिकीय हो, चाहे वो क्या हो, बहुकोशिकीय हो, सब में उत्सर्जन क्या होता है, क्या होता है, उत्सर्जन होता है। किसमें, वो सभी जीव में। उत्सर्जन हम लोग में भी होता है। तब तो क्या है, हम लोग शरीर का होता है, अच्छा से कार्य करता है। किसी को दिक्कत है यहां तक नहीं ना है। यानी कि हम कह सकते हैं जीवों को स्वस्थ रहने के लिए उत्सर्जन क्या है, आवश्यक है। तब क्या हो सकता है, कोई जीव क्या हो सकता है, स्वस्थ रह सकता है। या हम यो कह सकते हैं, या और कह सकते हैं, जीवों के शरीर से निकलने वाले वर्ज्य पदार्थ को क्या कहते हैं, हम उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन। यह उत्सर्जन जो होता है, यह पादप अर्थात पेड़ पौधा एवं जंतु दोनों में होता है। किसमें होता है बोलिए। यह जो होता है उत्सर्जन जो होता है, पेड़ पौधों में भी होता है, जीव जंतुओं में होता है। यानी कि पादप और जंतु दोनों में क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो इसमें हम लोग चर्चा किसका करेंगे, हम सिर्फ करेंगे आज हम लोग किसमें, पौधों में उत्सर्जन। किसमें, पौधों में उत्सर्जन। ठीक है, किसमें करना हमको, पौधा में। यानी देख लीजिए, तो हम लोग क्या है, हम लोग जंतु हैं, हम लोग भी बहुकोशिकीय हैं, पेड़ पौधा भी क्या है, बहुकोशिकीय है। तो जिस प्रकार हम लोगों के शरीर में उत्सर्जन के लिए क्या होता है, विशेष क्या होता है, अंग बना होता है, उस प्रकार पौधों के शरीर में क्या होता है, विशेष अंग या अंग तंत्र नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं जीवों के तरह अर्थात कह सकते हैं जंतु के तरह पेड़ पौधों में उत्सर्जन अंग या अंग तंत्र नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग शरीर में क्या है, उत्सर्जन अंग है। जैसे का शरीर का विकार पदार्थ क्या होता है, शरीर से क्या होता है, बाहर का होता है, निकलते रहता है। उस प्रकार पेड़ पौधों में क्या होता है, कोई विशेष अंग या अंग तंत्र का होता है नहीं होता है। किसमें, पेड़ पौधे। तो फिर सर उसमें उत्सर्जन कैसे होता है, जबकि उत्सर्जन आप समझिए कि सर पादप में भी होता है और उत्सर्जन किसमें होता है, जीव जंतु में होता है।
तो जंतुओं में तो उत्सर्जन के लिए क्या है, विशेष विशेष अंग है, लेकिन जब पादप में क्या है, पादप में क्या उत्सर्जन के लिए विशेष अंग क्या है, नहीं है, तो फिर उसमें उत्सर्जन कैसे होता है। तो यहाँ क्वेश्चन एक हो जाएगा कि पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है, किसमें होगा, पौधों में कथी उत्सर्जन कैसे होता है, एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब पौधों में क्या है, कोई भी विशेष अंग नहीं है या कोई विशेष अंग तंत्र क्या है, नहीं है, तो उसमें उत्सर्जन कैसे होगा। तो देखिए, तो जो पौधा होता है, जो पौधा में जगह होता है, जो भी ऊर्जा यानी कि उसके जो कोशिका होता है वह उपापचयी क्रिया के दौरान, किस क्रिया के दौरान, उपापचयी क्रिया के दरमियान उसमें जो भी क्या होता है, पदार्थ बनता है, क्या होता है बताइए, जो भी उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, बनता है, उस उत्सर्जित पदार्थ का उपयोग क्या करता है, वह दूसरी उपापचयी क्रिया में कर लिया। यानी कहने का मतलब हुआ जो पेड़ पौधा है, तो पेड़ पौधा का जो क्या होता है, जो कोशिका होता है, क्या होता है, कोशिका, वो क्या करता है, उपापचयी क्रिया के दरमियान, किस क्रिया के दरमियान, उपापचयी। उपापचयी कहने का मतलब हुआ जैसे हम लोग खाना खाते हैं, क्या करते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना खाने का शरीर में डाइजेशन होता है, क्या होता है, पाचन होता है, पाचन होता है ना, करके नहीं होता है। तो उसी प्रकार जो पौधा में जो क्या होता है, जो उपापचयी क्रिया यानी कि जो क्या होता है, अपना जो पोषण तैयार करता है, और पोषण तैयार करने के बाद जो उसके बाद जो उत्सर्जित पदार्थ बनता है, उस उत्सर्जित पदार्थ को भी क्या कर लेता है, वह अपन उपापचयी क्रिया में क्या कर लेता है, शामिल कर लेता है। जैसे मान हम लोग शरीर से बाहर निकल जाता है, उसमें क्या होता है, उसी जीव में, उसी में उत्सर्जित पदार्थ, किसमें, पेड़ पौधे में जो उत्सर्जित पदार्थ बनता है, उस उत्सर्जित पदार्थ को फिर पेड़ पौधा क्या करता है, उपापचयी क्रिया में क्या कर लेता है, प्रयोग कर लेता है। यानी कि एक उपापचयी क्रिया से दूसरी उपापचयी क्रिया में क्या कर लेता है, या शामिल कर लेता है। कौन बताइए, तो कह सकते हैं पौधों में, इनमें पौधों में कोशिका द्वारा उपापचयी क्रिया के कथी दौरान कहिए या दरमियान कहिए, दौरान उत्पन्न के दौरान कथी उत्पन्न उत्सर्जित पदार्थ का क्या कहता है। देखिए, पौधों में कोशिकाओं द्वारा उपापचयी क्रिया के दौरान जो क्या होता है, जो उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, उत्पन्न होता है, क्या होता है बताइए, जो उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, उत्पन्न होता है, क्या होता है उसे उसे दूसरी उपापचयी क्रिया में बदल देते हैं, क्या कर देते हैं। यानी कहने का मतलब जो पौधे के जो क्या होता है, कोशिका होता है, वह उपापचयी किस क्रिया द्वारा, उपापचयी, कौन होगा, उपापचयी, यहाँ पे ना उपापचयी, उपापचयी क्रिया के दौरान क्या होता है, उसमें जो उत्सर्जित पदार्थ बनता है, कौन पदार्थ बनता है, उत्सर्जित पदार्थ, फिर उस उत्सर्जित पदार्थ को क्या करता है, उसी पौधा का जो कोशिका होता है, फिर उसको क्या करता है, उपापचयी क्रिया के दौरान क्या करता है, उसको बदल देता है। यानी कि उसमें जो उत्सर्जित पदार्थ बनता है क्या होता है, फिर से उससे क्या करता है, अपना वो प्रक्रिया क्या करता रहता है, कंटिन्यू चलते रहता है। और यह किस रूप में, तो देखिए पतझड़ का समय, पतझड़ के समय में यही उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, पौधों के क्या होता है, पत्तियों में क्या जाकर के जमा होता है, और पतझड़ के समय में क्या होता है, गिरता है, और पत्तियों का रंग क्या होता है, बदलते रहता है। देखिएगा जब पौधों में जब नवीन पौधा पत्ता आता है, खूब हरा हरा लाता रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसका रंग क्या होता है, बदलता जाता है। कारण क्या है, उसमें क्या हो रहा है बताइए, उत्सर्जित पदार्थ क्या हो रहा है, उसी में क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, किसमें, जैसे गोंद, रेजिन, टेनिन, सब क्या है, उत्सर्जित पदार्थ है। क्या है बोलिए, ये सब क्या है, उत्सर्जित पदार्थ। अब देखिए, हम लोग अक्सर सुनते हैं कि रात में
पेड़ के नीचे क्या करना चाहिए? नहीं सोना चाहिए। किसके अंतर्गत बोलिए? किसके? रात में हम पेड़ के नीचे क्या करते हैं? अक्सर हम लोग सुनते हैं कैसे काहे होता है, बस हम जानते नहीं सर रात को पेड़ के नीचे काहे नहीं सोते हैं। बस हम जानते हैं, लोग क्या कहता है, बाबूजी घर का लोग क्या होता है, बोलता है कि बुआ रात के गाछ के नीचे क्या करे के ना सोते। अब गाछ के नीचे काहे ना सोते के? क्योंकि रात में क्या होता है, रात में कहां बुआ, रात में जो क्या होता है, पेड़ पौधा जो होता है, कौन पेड़ पौधा क्या करता है? रात में पेड़ पौधा CO2 का विसरण करता है, यानी कि क्या करता है? विसरण करता है। कहां करता है बउआ? विसरण। और यह विसरण कहां होता है? तो वायुमंडल में। कहां होता है? वायुमंडल में। इसीलिए रात को क्या होना चाहिए हमें? पेड़ के नीचे क्या होना चाहिए? नहीं सोना चाहिए, किसी पेड़ के नीचे। अब पीपल का, तो पीपल पर नीचे सोना जाइएगा। कुछ पेड़ हैं अपवाद में, जैसे जो 24 घंटा करता है, ऑक्सीजन देते रहता है। तो क्या करता है ये कौन? हमारा जो पेड़ पौधा होते भी क्या करता है? यह भी आवश्यकता से क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? वायुमंडल में क्या करता है? विस्तृत कर देता है। उसके बाद क्या होता है बोलिए? ऑक्सीजन भी होता है। कौन? ऑक्सीजन का भी क्या करता है? यह विसरण करता है। कौन? पौधा कह सकते हैं। यह ऑक्सीजन का, किसका बउआ? यह ऑक्सीजन का विसरण वायुमंडल में करता है। कहां करता है बोलिए? वायुमंडल में। कौन? पेड़ पौधा। यहां तक किसी को दिक्कत है कि सर जो पेड़ पौधा का जो क्या होता है, कुछ का होता है, वही क्या करता है? उपापचय क्रिया के दौरान उसमें जो क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? बनता है। उस उत्सर्जी पदार्थ क्या करता है? फिर से उपापचय क्रिया में क्या कर लेते जाता है? उसको शामिल कर लिया जाता है। ठीक है। अब है कि जो पौधों में जो क्या बनता है, जो जल वाष्प बनता है पौधों में, ये समझिएगा, जो पौधों में ये सब कहा हम लोग का पादप में ही उत्सर्जन। तो पौधों में जल वाष्प का कथी निष्कासन एस्टोमाटा द्वारा होता है। किसके द्वारा? एस्टोमाटा द्वारा होता है। यानी कि पौधों में जो क्या होता है, जो जल वाष्प जो बनता है, उस जल वाष्प का कथी निष्कासन जो होता है, किसके? एस्टोमाटा। और यह एस्टोमाटा कहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों में। कहाँ पाया जाता है? यह पत्तियों में। जो पत्तियों में क्या होता है? पतली पतली क्या होता है? जो रंध्र होता है ना, जालीनुमा होता है, जालीनुमा क्या होता है? उसमें रंध्र पाया जाता है, जाली की तरह होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? एस्टोमाटा। क्या कहते हैं? एस्टोमाटा। तो जो पौधों से क्या होता है, पौधों में जो क्या होता है, जल का जल यानी कि जल वाष्प का जो क्या होता है, निष्कासन जो होता है, वह कहां से होता है? तो पत्तियों में पाया जाने वाले कहाँ? एस्टोमाटा से। पत्ती एस्टोमाटा कहाँ पाया जाता है बताइए? पत्तियों में। ये भी हो गया। कौन? यह क्या करता है? ऑक्सीजन क्या करता है? पर्याप्त आवश्यकता से अधिक ऑक्सीजन क्या करता है? यह वायुमंडल में क्या कर देता है? विसरण कर देता है। कौन? बोलिए कौन? पेड़। कौन होगा? पेड़ पौधा। अब है थोड़ा सा देख लीजिए। अरे भूलवा दिला सन पनवा करे है। अब इतना काटना ही के पड़ी। आगे देखिए। अब है कि सर जो उत्सर्जी पदार्थ जो होता है ना, कौन पदार्थ? उत्सर्जी पदार्थ। इसका जो संचय होता है, संचय कहां होता है? पत्तियों, छाल और फलों में, जाइलम में, इस समय क्या होता है बोलिए? उत्सर्जी पदार्थों में क्या होता है? संचयन। संचयन मतलब उसी में क्या रहता है? यह जमा रहता है। कौन? उत्सर्जी।
उत्सर्जित पदार्थ यानी कि पेड़ पौधे का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जिसे क्या कर पाता है, उपयोग नहीं कर पाता है उपापचय क्रिया के दरमियान। इसे बहुत सारा, जैसे मान लीजिए एक बार उपापचय क्रिया किया, उत्सर्जित पदार्थ हुआ, फिर उसका फिर उपापचय क्रिया हुआ, फिर उत्सर्जित पदार्थ प्राप्त होगा, और इस प्रकार करते करते अंत फिर क्या होता है, उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, बचता है, वो कहाँ चला जाता है, आपके कथी में, कहाँ संचय होता है बताइए, पेड़ के पत्ते में, पेड़ के छाल में, पेड़ के फूल में, पेड़ के कहाँ फल में, और कहाँ जाइलम में क्या होता है, क्या होता है, इसका क्या होता है बताइए, संचयन होता है। अब जो पत्ता जो झड़ते हैं, पत्ते क्या होते हैं, क्या होते हैं, पत्ते जो झड़ते हैं तो उस पत्ते में क्या रहता है बताइए, उत्सर्जित पदार्थ, यानी जब पत्ते जब झड़ते हैं तो क्या होता है, तो पेड़ से कैसे होगा, पेड़ कई या पेड़ पौधा से, पेड़ पौधा से उत्सर्जित पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, अलग हो जाता है। क्या हो जाता है बउआ, अलग हो जाता है। इसके द्वारा, पत्ते के द्वारा भी होता है, जड़ के द्वारा भी होता है, फल के द्वारा भी क्या होता है, उत्सर्जित पदार्थ अलग हो जाता है, छाल के द्वारा भी क्या हो जाता है, उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, अलग हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों में कथी जो उत्सर्जन होता है वह किस प्रकार होता है, यानी पेड़ पौधों में उत्सर्जन का शर्त, शर्त कहिए या सीधे समझिए, पेड़ पौधे में कथी उत्सर्जन, यानी कि पेड़ पौधे में किस प्रकार का होता है, उत्सर्जन होता है, किस किस माध्यम से पेड़ पौधे में क्या होता है, उत्सर्जन होता है, कौन कौन से क्या है उत्सर्जित पदार्थ है, कौन पदार्थ बताइए, उत्सर्जित पदार्थ। चलिए आगे तो देख लीजिए, कौन पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ। तो उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है बोलिए, गोंद, रेजिन, टैनिन, क्या थी, टैनिन, उसके बाद सुगंधित तेल, कौन, सुगंधित, कौन होगा, सुगंधित तेल, ये सब क्या है, उत्सर्जित पदार्थ है। कहां से, ये क्या होता है, पौधों से क्या होता है, सब निकलते रहता है। और क्या कहना, इसमें सारे के बारे में क्या करना हम लोग को, पारे क्या करना, जानना है कि गोंद क्या है, रेजिन क्या है, टेनिन क्या है, सुगंधित तेल क्या है। सुगंधित तेल से सेंट हम बनाते नहीं भाई, सुगंधित तेल बनावल जला। और हम लोग कहां कर चलते हैं, हम लोग पारा पारी एक एक करे क्या करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कौन, सबसे पहले कौन, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ, सबसे पहले कौन, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ। नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ, देखिए देखिए, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जीव जंतु से लेकर पेड़ पौधे सबके लिए क्या है, हानिकारक है। हमारे लिए भी क्या है, हानिकारक है, और किसके लिए होता है ये, तो जो पौधों में, कहां पर होगा, पौधों में, पौधों में कौन, नाइट्रोजनी, नाइट्रोजनी युक्त जो क्या होता है, उत्सर्जी जो पदार्थ होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एल्केवाइड। क्या कहते हैं, एल्केवाइड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एल्केवाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्केवाइड। और समझे कि एल्केवाइड क्या है, कोई पूछेगा एल्केवाइड क्या है, तो एल्केवाइड क्या है बताइए, पेड़ पौधे से क्या होता है, पौधे में जो नाइट्रोजन युक्त जो उत्सर्जित पदार्थ होता है उसी को क्या कहते हैं बोलिए, एल्के, क्या बोलते हैं, एल्केक्वाइड। क्या बोलते हैं, एल्केक्वाइड। अब ये एल्केक्वाइड जो होता है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, देख लीजिए, एल्केवाइड, हाँ वाइड ना है, एल्केवाइड देख लीजिए। अब यह जो होता है यह क्या है बताइए, एक प्रकार का बताइए, यह नाइट्रोजनी युक्त वर्ज्य पदार्थ है। अब इसमें क्या पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, कौन, कैफीन पाया जाता है, मार्फिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है बोलिए, कैफीन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मार्फिन है, निकोटिन है, क्या पाया जाता है, निकोटिन,
ऐसे ऐसा क्या है, बहुत सारा चीज है जो कहां पाया जाता है बताइए। क्यूटिन है, ये सब क्या होता है, एल्केवाइड में क्या होता है या, ये सब क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है, सब क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है, लेकिन सबका यूज है। भले क्या है, पेड़ पौधा का उत्सर्जी पदार्थ है, लेकिन इसका क्या है, यूज है। किसका, एल्केक्वाइड का। इसमें क्या आपका कैफीन आ गया, मॉर्फिन आ गया, निकोटीन आ गया, क्यूटिन आ गया, ये सब क्या है, एल्केक्वाइड क्या है बताइए। और यह सब जो होता है एल्केक्वाइड जो कहां पाया जाता है, तो यह पौधों के, यह जो पाया जाता है, यह पौधों के पत्ते, छाल और कहा तो बीजों में क्या होता है, यह पाया जाता है। उसके बाद एल्केवाइड जो होता है, यह आपका होता है, यह क्या होता है, यह क्षारीय होता है। यह क्या होता है, यह होता है क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। कौन, इसका उपयोग कहां करते हैं, इसका उपयोग करते हैं बताइए, औषधि निर्माण में होता है। इसका उपयोग जो हो गया, उपयोग कहां, औषधि, औषधि बुझते हैं, औषधि किस निर्माण में, औषधि ने कहा होगा, औषधि निर्माण में। किसका उपयोग, एल्केवाइड, यानी कि एल्केवाइड के अंदर जितना जो हम देखते हैं कैफीन, मार्फिन, निकोटीन, क्यूटिन जो पाया जाता है, यह सबका सबसे कम मानता है हम बताइए, यह पौधों के कहा, छाल में, बीज में, फल में, पत्ते में पाया जाता है। इससे हम लोग क्या बना लेते हैं, यह बताइए क्या होता है, क्षारीय होता है। इसका उपयोग कहाँ कर लेते बोलिए हम लोग, इसका उपयोग क्या होता है बोलिए, औषधि में। कहाँ होता है, औषधि में। अब अगला जो क्या है आपका, यह आपका जो नाइट्रोजनी पदार्थ कहाँ निकलता है, पेड़ से निकलता है। अब दूसरा जो क्या है, उत्सर्जित पदार्थ क्या है, लेटेक्स। क्या है, लेटेक्स। तो यह क्या है बताइए, यह एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ। यह क्या है बोलिए, यह एक प्रकार क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। कौन, लेटेक्स। कोई पूछेगा लेटेक्स क्या है, हम क्या कहेंगे, बोलिए लेटेक्स क्या है बताइए, एक प्रकार क्या है, यह उत्सर्जी पदार्थ होता है। यह जो लेटेक्स जो होता है, यह बिल्कुल दूध के समान होता है। यह क्या होता है, दूध के समान होता है, के समान, अर्थात कह सकते हैं सफेद। क्या होता है, यह बिल्कुल सफेद होता है, दूध के तरह। ऐसे भी अब देखे होइएगा, किसी गाछ को काटते हैं ना, वहां दूध निकलता है, वही दूध का क्या है, लेटेक्स है। क्या है, लेटेक्स। यह क्या होता है, दूध की तरह होता है। उसके बाद यह क्या होता है, यह पानी में जब इसको क्या कीजिएगा आप, पानी में जब मिलाइएगा, तो यह पानी में अघुलनशील होता है। यह क्या होता है, पानी में अघुलनशील होता है। तो क्या होता है, यह एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है। यह दूध के समान सफेद होता है। यह पानी में क्या होता है, अघुलनशील होता है। लेकिन कहाँ, एल्कोहल में, कहाँ, एल्कोहल एवं कहाँ, इथर में क्या होता है, घुलनशील होता है। उसमें क्या होता है, यह घुल जाता है। कौन, लेटेक्स। लेटेक्स यह एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है। यह कैसे, इसका नाम कैसा होता है, सफेद दूध की तरह होता है। यह पानी में क्या होता है, अघुलनशील है। यह एल्कोहल और किसमें क्या होता है बताइए, घुलनशील है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें शर्करा, प्रोटीन, एंजाइम, कितने बताइए, इसमें शर्करा, प्रोटीन, एंजाइम, गोंद, रेजिन और लवण का होता है, पाया जाता है। किसमें बोलिए, किसमें, लैटेक्स। किसमें, लैटेक्स। लैटेक्स क्लियर हुआ। यह क्या होता है, यह सफेद होता है। यह जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है। दूध में इसका रंग कैसा होता है, दूध के समान। एल्कोहल और इथर में क्या होता है, घुलनशील होता है। क्या होता है, घुलनशील होता है। यह का शर्करा, प्रोटीन, रेजिन, गोंद, लवण, इसमें क्या होता है, पाया जाता है। तो लेटेक्स वाला मामला सब खत्म। ठीक है,
यह क्या है बताइए, यह उत्सर्जी पदार्थ हो गया। इसका रंग कैसा होता है, दूध के समान सफेद होता है। यह जल में क्या होता है, एल्कोहल और इथर में क्या होता है, घुलनशील होता है। प्रोटीन, रेजिन, गोंद, लवण, इंजाइम, प्रोटीन सबका होता है, इसमें क्या होता है, पाया जाता है। इस प्रकार का लेटेक्स वाला काम। अब लेटेक्स में इससे अधिक आपसे पूछेगा नहीं करेगा सर, खूब पूछेगा तो लेटेक्स क्या है, तो लेटेक्स क्या है लिख नहीं सकते हैं सर, यह एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है, यह सफेद होता है, यह जल में घुलनशील होता है, यह एल्कोहल अघुलनशील और इथर और एल्कोहल में क्या होता है, घुलनशील होता है। ये तो लिख ही सकते हैं आप। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस पूछता है लेटेक्स है तो सीधे बताइए उत्सर्जी पदार्थ। क्या है, उत्सर्जी पदार्थ। कौन बोलिए। अब इसका उपयोग जो होता है, उपयोग कहाँ, इसका उपयोग होता है रबर, कहाँ, रबर एवं औषधि, रबर एवं औषधि निर्माण में क्या होता है बोलिए, इसका उपयोग कर लेते हैं। किसका उपयोग बोलिए, लेटेक्स का। लेटेक्स में किसी को पूछना उछना हो तो बोलिएगा, लेटेक्स वाला काम खत्म। बोलिए अब चलते हैं कहा हम लोग, गोंद। कौन, गोंद। अब देखे होइएगा बेल से लाशा निकलता है, देखे हैं ना लाशा, जिसको औरत लोग क्या टिकरू सटता है, किसी को क्या करने साटने में काम किया जाता है। उसका देखे होइएगा पौधे क्या करते, उसको जब काटते उसको दूध निकलता है, उससे भी क्या करते साट लेते हैं, तो लेटेक्स हो गया। लाशा देखे लाशा, वही क्या है आपका, क्या है, गोंद। तो यह भी क्या है बताइए, यह क्या है, तो यह एक उत्सर्जी पदार्थ है। कौन, गोंद भी क्या है बताइए, क्या है बताइए, गोंद भी क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। और यह कहां, तो यह समझ जाइए, यह बबूल एवं नीम के पौधों के सेलुलोज के अपघटन से प्राप्त होता है। कौन, गोंद। गोंद का खिस्सा खत्म। अब इसका क्या है, उपयोग करना, तो उपयोग इसमें है नहीं। बस गोंद का कभी उपयोग करते, किसी को साटने में कर सकते हैं। तो समझ गए, कभी गोंद ये क्या है बताइए, यह उत्सर्जी पदार्थ है। यह बबूल, अगर कोई पूछे गोंद का निर्माण कैसे होता है, कहाँ होता है, तो बबूल और नीम के पौधों में सबसे अधिक आपको कहाँ मिलेगा, यह गोंद देखने को मिलेगा। बबूल और कौन, नीम के पौधों में जो सेलुलोज उसमें क्या होता है, सेलुलोज, उस सेलुलोज क्या होने पर अपघटन होने के बाद ही क्या बनता है, गोंद बनता है। क्या बनता है, गोंद बनता है। गोंद का काम हो गया। बोलिए, गोंद समझ में आया। अब चलते कहां पे बोलिए, रेजिन। किस पे, रेजिन। तो रेजिन भी क्या है, तो यह एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ। जब आप उत्सर्जी पदार्थ का सूची बनाइएगा तो सब कहाँ आएगा, आपके उत्सर्जी पदार्थ में आएगा। जैसे नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ देख लिए आप लोग, लेटेक्स देख लिए, गोंद देख लिए, रेजिन देख लिए, सब क्या है बोलिए, ये सब क्या है बोलिए, उत्सर्जी पदार्थ। और यह जो रेजिन जो होता है, यह रेजिन यह चीड़ के पौधों में हल्के पीले रंग का होता है, पीले रंग का होता है। कौन, रेजिन। एक प्रकार का उत्सर्जित पदार्थ है। यह चीड़ के पौधों में क्या होता है, हल्का पीले रंग का क्या होता है बताइए, यह होता है कौन, रेजिन। कौन बोलिए, रेजिन। उसका क्या होता है, यह भी क्या होता है, यह भी क्या होता है, जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है। यह जल में अघुलनशील होता है। एल्कोहल एवं इथर में घुलनशील होता है।
क्या होता है? घुलनशील होता है। कौन? रेजिन। यह उत्सर्जी पदार्थ है। यह चीड़ के पौधों में हल्के पीले रंग का होता है। यह जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। यह अल्कोहल क्या होता है? इथर में क्या होता है? बोलिए। घुलनशील होता है। क्या होता है? बोलिए। घुलनशील होता है। इसका उपयोग क्या बनाने में? इसका जो उपयोग होता है वार्निश एवं लाख बनाने में। क्या बनाने में? लाख बनाने में क्या होता है आपका? रेजिन का क्या होता है? उपयोग। रेजिन मतलब क्लियर होगा। रेजिन क्या है? एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है। क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। यह चीड़ के पौधों में हल्के पीले रंग का क्या पाया जाता है? ठीक है। यह जल में अघुलनशील होता है। इथर एल्कोहल में क्या होता है? घुलनशील होता है। उसके बाद यह क्या होता है? इसका उपयोग कहाँ? वार्निश और लाख बनाने में हम लोग करते हैं। इस प्रकार का हुआ रेजिन वाला खेल भी का हुआ समाप्त। रेजिन क्लियर होगा। यह एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है। यह चीड़ के पौधे में क्या होता है? हल्का पीला रंग का। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा रेजिन का रंग होता है तो हल्का पीला होता है। रेजिन कहाँ पाया जाता है? तो चीड़ के पौधों में। कहाँ पाया जाता है? चीड़ के पौधों में रेजिन होता है। रेजिन जल में होता है अघुलनशील। रेजिन अल्कोहल ईथर में होता है कथी? घुलनशील। वार्निश और लाख बनाने में उपयोग होता है तो अवसर रहेगा रेजिन। तो क्या मारेंगे हम लोग? रेजिन पे। रेजिन से क्या बनता है? वार्निश। और क्या बनता है? लाख बनाने में। इस पर क्या हुआ? बोलिए। रेजिन भी खत्म। अब रेजिन के बाद है आपका टैनिन। क्या है? कौन? टैनिन। तो बोलिए यह क्या है? यह एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है। यह उत्सर्जी पदार्थ होता है। और जो टैनिन जो होता है यह पेड़ के छालों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? यह कहां पाया जाता है? पेड़ के छाल में। यह पेड़ों के छालों, फलों एवं जाइलम में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? जाइलम में पाया जाता है। टैनिन। टैनिन क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ है। यह पेड़ कहां पाया जाता है? छाल में, पेड़ के फल में और पेड़ कथी में? जाइलम में क्या होता पाया जाता है। और इसका जो उपयोग होता है, इसका उपयोग मनुष्य रंग बनाने में, क्या करने में? रंग बनाने में करता है। और पूछा जाए पौधों के कौन से उत्सर्जी पदार्थ का उपयोग मनुष्य रंग बनाने में करता है, तो हम कह सकते हैं टैनिन। वह टैनिन ही है जिसका उपयोग मनुष्य क्या करता है? बोलिए। रंग बनाने में करता है। मनुष्य क्या करता है? जो रंग बनाने में किसका प्रयोग करता है? बोलिए। टैनिन का। उसके बाद औषधि के निर्माण में यह हुआ कथी आपका? टैनिन। टैनिन एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है। यह पेड़ के छाल में, फल में, जाइलम में क्या होता है? पाया जाता है। इसका उपयोग कथी? मनुष्य क्या करता है? रंग बनाने में करता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है? औषधि निर्माण में। यह टैनिन वाला काम भी आपका हुआ खत्म हुआ। टैनिन एक प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ है। यह पेड़ पौधे के छाल में पाया जाता है, फल में पाया जाता है, उसके जाइलम में पाया जाता है। यही जाइलम जो बोले थे क्या करता है? पेड़ पौधे में क्या करता है? जल का परिवहन करता है। जल क्या करता है? स्थानांतरण करता है। जड़ से कहां? ऊपर की ओर। उसके बाद यह मनुष्य इसका क्या करता है? रंग बनाने में इसका उपयोग करता है। और क्या होता है बताइए? औषधि निर्माण में भी क्या होता है? अब एक उपयोग उत्सर्जी पदार्थ जो है क्या है? उसको बोलते हैं हम लोग उपयोगी तेल। उपयोगी तेल कह सकते हैं कि यह भी पेड़ पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है। जो क्या होता है? बोलिए। उपयोगी तेल। कौन तेल? बोलिए। उपयोगी तेल भी क्या बताइए? यह क्या होता है? यह जो होता है यह पौधों के अंदर एक प्रकार का पाया जाता है तेल ग्रंथि।
उसी पौधों के तेल ग्रंथि में क्या होता है, पाया जाता है। यानी कि पौधों में क्या होता है, तेल ग्रंथि पे देखे ना, बहुत सारा पौधा का तेल निकलता है कि नहीं निकलता है, तो क्या है, तो उसमें क्या पाया जाता है बताइए। जिस पौधा से तेल निकल रहा है, इसका मतलब है कि उस पौधा में क्या पाया जाता है, बोलिए, तेल ग्रंथि। क्या पाया जाता है, तेल ग्रंथि। और इसी तेल ग्रंथि से क्या निकलता है, बोलिए, तेल क्या निकलता है बताइए, तेल निकलता है। जैसे उदाहरण में आइए आप, कौन कौन सोच सकता, तो उदाहरण आप ले सकते हैं, लौंग का तेल देखे हैं बाजार में, क्या होता है, क्या होता है, मिलता है, किसका तेल, बोलिए, लौंग का तेल। उसके बाद आपका लेवेंडर का तेल होता है, लेवेंडर। ये सब क्या है, लौंग का तेल, लेवेंडर का तेल, ये सब क्या है बताइए, एक प्रकार क्या है, एक प्रकार क्या बताइए, उत्सर्जी होता है। यह जो होता है क्या होता है, यह वाष्पशील होता है, यह वाष्पशील होता है। यह क्या होता है, बोलिए, वाष्पशील होता है। कौन, उपयोगी तेल। इसमें क्या होता है, इसमें विशेष गंध होता है, इसमें विशेष गंध होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें विशेष गंध होता है। इसका उपयोग की बात है, इसका उपयोग हम कहां करते हैं, उपयोग होता है इसका सुगंधित, सुगंधित तेल। जितना तेल देखते हैं कैसे महकता है, तो कभी जाके देखिए आपके घर, आपके घर पे क्या हो, नवरत्न का तेल हो, और ऐसे राहत रूह का तेल हो, हिमगंगे का तेल हो, तो उसका कंपोजिशन जाकर देखिएगा, उसमें लिखा रहता है कौन कौन चीज में क्या मिलाया गया है। देखिए उससे बहुत सारा जड़ी बूटी का रहता है, फुट रहता है, क्या है, क्योंकि उसमें से ही क्या होता है, वो तेल का होता है, निकलता है। तो कहते हैं सुगंधित तेल बनाने में और कॉफी करने में, हम जो सेंट जो बनता है, सेंट बनाने में भी क्या होता है, इसी का होता है, हम लोग क्या करते हैं, बोलिए, उपयोग करते हैं। और औषधि, सेंट के साथ साथ कौन, औषधि बनाने में भी, औषधि निर्माण में, ठीक है। यह क्या है बताइए, उपयोगी तेल। यह क्या है, पौधों का एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है। उत्सर्जी क्या है, पदार्थ है। यह पौधों के तेल ग्रंथि में क्या होता है, पाया जाता है। कहां पाया जाता है, पौधों के उत्सर्जी, कहां, तेल ग्रंथि में। लौंग, लेवेंडर का तेल क्या है, उसके उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यह क्या होता है, वाष्पशील होता है। इससे क्या करते हैं, विशेष प्रकार का गंध होता है। इससे हम क्या बनाते हैं, सुगंधित तेल बनाते हैं, सेंट बनाते हैं, और क्या होता है, औषधि निर्माण में, ठीक है। कौन है बताइए हम लोग का, ये उपयोगी तेल समझ में आ गया खूब बारीकी से। यह भी क्या एक प्रकार का पेड़ पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है। क्या है बताइए, उत्सर्जी पदार्थ है। इसमें विशेष क्या होता है, गंध होता है। यह कहाँ, पौधों के तेल ग्रंथि में क्या होता है, पाया जाता है। लौंग का तेल, लेवेंडर का तेल क्या है, इसका उदाहरण है। यह क्या है, वाष्पशील है। इसका उपयोग औषधि निर्माण में, सेंट निर्माण में, और सुगंधित तेल में भी क्या करते हैं, हम लोग करते हैं। किसी को दिक्कत है यहां तक, वो तो बोलिए, नहीं ना है। अब है कौन, जो खनिज जो होता है ना, कौन, पेड़ पौधे, बहुत सारे जो पेड़ पौधा होता है, क्या करता है, वो पौधों में जो उत्सर्जी पदार्थ जो होता है, लास्ट समझ जाइए, पौधों में, पौधों में पौधों में पौधों में उत्सर्जी पदार्थ जड़ों द्वारा, उत्सर्जी पदार्थ किसके द्वारा होगा, जड़ों द्वारा, जो किसके द्वारा, जड़ों द्वारा, कहां, आसपास, कहां, आसपास भेज दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है। कथी, जो बहुत सारे पेड़ पौधे से क्या, 2 मिनट आ गए, पेड़ पौधे से क्या निकलता है, जो भी क्या है, अवशेषी पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है, वो क्या होता है, क्या होता है, जड़ के द्वारा भी क्या होता है, अलग हो जाता है। यानी कि जड़ भी एक प्रकार से कह सकते हैं सर, ये भी क्या होता है, पेड़ पौधे के उत्सर्जन में क्या होता है, सहायक होता है। इस प्रकार आपका जो पेड़ पौधे में जो उत्सर्जन होता है, वह सारा का सारा उत्सर्जन का होगा, समाप्त हुआ। एक बार क्या करिए, इसको देख लीजिए, क्या है उत्सर्जन, जीवों का क्या है, स्वस्थ रहने के लिए क्या है, उत्सर्जन आवश्यक है। जीवों के शरीर से निकलने वाले पदार्थ, वर्ज्य पदार्थ क्या कहते हैं, हम उत्सर्जन कहते हैं।
पादप पेड़ पौधों क्या कर, पादप और पेड़ पौधों में क्या होता है, दोनों में क्या होता है, यह उत्सर्जन होता है। पेड़ पौधों में भी कौन, जंतु क्या होता है, उत्सर्जन होता है। जंतुओं की तरह पेड़ पौधों में क्या होता है, विशेष प्रकार क्या होता है, अंग नहीं होता है। किसमें, अंग या अंग तंत्र क्या होता है, नहीं होता है। किसमें, पेड़ पौधों में। पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है, तो पौधों के अंदर जो कोशिका होता है, कोशिका का तो उपापचय क्रिया के दौरान जो उत्सर्जित पदार्थ बनता है, फिर उत्सर्जित पदार्थ क्या करता है, वह उपापचय क्रिया में उसको क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है। पौधे में क्या होता है, जल वाष्प का निष्कासन स्टोमाटा द्वारा होता है। और स्टोमाटा कहाँ पर रहता है, पत्तियों में। कहाँ पर रहता है बताइए, पत्तियों में। रात में पेड़ के नीचे हम लोग नहीं सोते क्योंकि वहां पर क्या होता है, पेड़ पौधा क्या करता है, CO2 क्या करता है, वायुमंडल में क्या करता है, विसरण करता है। जब आवश्यकता से अधिक जब ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन का भी क्या कर देता है, विसरण कर देता है। अब है उत्सर्जित पदार्थ। तो जो पौधे में जो उत्सर्जित पदार्थ होता है कहाँ होता है, तो उसके पत्तियों में, छाल में और फलों में क्या होता है, बोलिए, जमा रहता है। कौन, उत्सर्जित पदार्थ। कौन सा पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ। उसका हम, उसका क्या होता है, जो पत्ते क्या होते हैं, झड़ते हैं। देखे ना, बहुत सारे वृक्ष क्या होता है, पत्ता झड़ता है। इसका मतलब पेड़ से क्या हो रहा है, उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, अलग हो रहा है। ठीक है। आप देखना कि पेड़ पौधे में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, या उत्सर्जित पदार्थ। तो पेड़ पौधे में उत्सर्जित पदार्थ गोंद है, रेजिन है, टेनिन है, उपयोगी तेल है, लेटेक्स है। ये सब क्या है, बोलिए, उत्सर्जित पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, उत्सर्जित पदार्थ है। अब नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ, ये बताइए कहाँ आता है, पौधों में नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थ होता है। यानी कि पौधों में जो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, एल्केवाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एल्केवाइड। अगर पूछे एल्केवाइड किसे कहते हैं, तो पौधों में जो नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, एल्केवाइड कहते हैं। इस एल्केवाइड एक प्रकार का उत्सर्जित पदार्थ है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो कैफीन आता है, कॉफी नहीं, कैफीन, मार्फिन, निकोटिन, क्यूटिन आता है। सब क्या एक प्रकार का उत्सर्जित पदार्थ है। इसका क्या होता है, यह पौधों के कहा, पत्ते, छाल और बीज में पाया जाता है। यह क्षारीय होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, औषधि निर्माण में करते हैं। कहाँ करते हैं, औषधि निर्माण में। अब एक कौन, लेटेक्स। क्या होता है, लेटेक्स। यह एक प्रकार के कहता है उत्सर्जित पदार्थ होता है। यह क्या होता है, दूध के समान सफेद होता है, लेकिन यह पानी और अल्कोहल में अघुलनशील, अघुलनशील नहीं होता है। याद रहे, यह पानी में क्या होता है, अघुलनशील, अघुलनशील नहीं होता है। यह अल्कोहल में घुलनशील या अघुलनशील नहीं होता है। यानी कि लेटेक्स में क्या होता है, ये वाला गुण क्या होता है, नहीं पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, शर्करा होता है, प्रोटीन, इंजाइम, गोंद और रेजिन, लवण पाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, रबर और औषधि निर्माण में कर लेते हैं। गोंद है, गोंद क्या है बोले, यह एक प्रकार का उत्सर्जित पदार्थ है। यह बबूल और नीम के पौधों में जो जब क्या होता है, सेलुलोज का अपघटन होता है तब क्या बनता है, गोंद। जो गोंद हम लोग देखे हैं ना, गोंद, वही गोंद। उसके बाद देख लेते हैं कौन, रेजिन। एक प्रकार का है उत्सर्जित पदार्थ है। यह भी क्या एक प्रकार का उत्सर्जित पदार्थ है। यह कहाँ, तो चीड़ का जो पेड़ पौधा होता है, उसी चीड़ के पौधे में क्या होता है, यह हल्के पीले रंग का। किस रंग में होता है, यह हल्के पीले रंग में पाया जाता है। यह जल में अघुलनशील होता है। अल्कोहल ईथर में क्या होता है, घुलनशील होता है। इसका उपयोग वार्निश और कहाँ होता है, लाख बनाने में होता है। उसके बाद देखते हैं कौन, टैनिन। यह भी उत्सर्जित पदार्थ है। यह कहाँ पाया जाता है, तो पेड़ पौधों के छाल में, फल में और जाइलम में पाया जाता है। इसका उपयोग मनुष्य क्या करता है, रंग बनाने में करता है और औषधि निर्माण में हम इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद कौन, आपका उपयोगी तेल। तो यह पेड़ पौधों का, यह भी क्या उत्सर्जित पदार्थ ही है। कौन सा पदार्थ बताइए, उत्सर्जित पदार्थ है। जैसे जाइएगा बाजार में, क्या होता है, बोलते हैं प्याज का तेल है। अभी 10 दिन पहले जाके चौक पर इतना बड़ा बड़ा प्याज रखता है, बोलता है कि प्याज का तेल से कौन प्रकार क्या होगा, दर्द का हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मिला है, हम देख लीजिए, वो क्या एक प्रकार का उपयोगी तेल है। जो प्याज का तेल क्या करते हैं, हम लगाते हैं, क्या होता है, जंगल में क्या होता है, प्याज निकलता है। तो एक प्रकार क्या है वो बताइए, औषधि है, उत्सर्जित पदार्थ नहीं है भाई। तो यह क्या होता है, यह तेल ग्रंथि में पाया जाता है। लौंग का तेल, लेवेंडर का तेल इसका क्या है, उदाहरण है। यह वाष्पशील हो जाता है, इसमें विशेष गंध होता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, सुगंधित जो अच्छा जो सेंटेड जो तेल होता है, जो लगाते हैं ना, खूब दूर तक का होता है, महकता है, उस तिल के निर्माण में। और उनका कहते हैं जो सेंट मारते हैं, सेंट के निर्माण में भी इसका उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार का हुआ आपका पौधों में उत्सर्जन का हुआ, समाप्त हुआ। अब अगर उतारना है तो क्या कीजिए, इसको उतार लीजिए।